नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा का चुनाव समाप्त होते ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। कहा जा रहा है अपने दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा भंग करने पर बातें होगी। जब नीतीश कुमार एनडीए में गए थे महागठबंधन को छोड़कर, तब से ही बिहार विधानसभा भंग करने की बातें चल रही थी। लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराने की मंशा नीतीश कुमार के थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को महत्व नहीं दिया इन बातों का, और लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं हुए। एन प्रकारेण नीतीश कुमार की सरकार फरवरी में तो बच गई, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कहा जा रहा है जिस तरह सीएसडीएस की रिपोर्ट है, पोस्ट पोल सर्वे की रिपोर्ट है सीएसडीएस की, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन खिसक गई है और बिहार में एनडीए का बुरा हाल होने वाला है। एग्जिट पोल का रिपोर्ट भले ही एनडीए के पक्ष में दिखाया जा रहा हो, लेकिन बिहार में महागठबंधन कम से कम 21 सीटों पर जीतेगा, जबकि 2 से 3 सीटें निर्दलीय जीतेगा। वही किशनगंज में ओवैसी का भी खाता खुलेगा। इसके बाद बिहार में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद नीतीश की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी, या बिहार विधानसभा भंग होगा, जदयू में भगदड़ मचेगा। हालांकि राजद के अभी तक 12 विधायक ही फरवरी से अभी तक साथ छोड़ चुके हैं। राजद में ही ज्यादा बगावत है, लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जाने रहे हैं, सीएसडीएस की जो रिपोर्ट है कि बिहार में राजनीतिक जमीन नीतीश कुमार की खसक गई है, और एनडीए में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह आपस में नहीं मेल जोल था, एक दूसरे के कार्यकर्ता जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी को हराने में लगे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ता लोजपा को हराने में लगे थे, इसका असर भी बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। यही कारण है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं और वे दिल्ली दौरे पर गए हैं। इसमें उनको कितनी सफलता मिलती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा ही उठापटक का दौर शुरू हो गया है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिछले दिनों कहा था कि चाचा अपनी पार्टी बचाने के लिए फिर से बड़ा निर्णय लेंगे, और वे सरकार बनाने की भी बात कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि बिहार की राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी नीतीश कुमार के पाला बदलने का और बिहार विधानसभा भंग करने का, यह दौर भी शुरू हो गया है। बिहार के विधायक चुनाव करा नहीं चाहते। अभी फिलहाल 1.5 साल से ज्यादा समय बिहार विधानसभा का बचा हुआ है। दिसंबर 26 तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करना चाहते हैं और लोक विधानसभा का उपचुनाव मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन बिहार के विधायक इससे नाखुश बताए जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार इस तरह के फैसला लेते हैं तो पहले भी इसकी पार्टी में बगावत हो सकती है, और जदयू 2 धारा में बटा हुआ है, और इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा घाटा लोकसभा चुनाव में किसी का हो रहा है तो यह जेडीयू का हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जदयू 17 सीटों पर 16 सीटों पर, जब भाजपा 17 पर लड़ी थी, जेडीयू 16 पर लड़ा था, और जेडीयू अधिकांश सीटें हार रहा है। और बिहार में लोजपा और जदयू में ज्यादा सीट हार रहा है, और बीजेपी की स्थिति अच्छी है। बीजेपी भी हालांकि 50% सीटें हार रही है। बीजेपी के कई फायर ब्रांड नेता भी चुनाव हार रहे हैं, जो एग्जिट पोल अभी दिखाया जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल के अलग सट्टा बाजार जो है, जहां 8 गोदी मीडिया ने एनडीए को जिताते हुए दिखाया है, तो 10 में से 8 सट्टा बाजार ने कहा है कि हंग पार्लियामेंट होगा, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, जबकि 2 सट्टा बाजार
इंदौर और सूरत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतेगा, एक का 283 और एक का 282, यानी बहुमत से मात्र 10 सीटें ज्यादा बीजेपी का। और सट्टा बाजार के हिसाब से सट्टा बाजार ही देश की राजनीति को भी प्रभावित करता है, और कहा जा रहा है कि सट्टा बाजार जो रिपोर्ट देता है, जो आंकड़े लगाता है, करीब करीब यह आंकड़ा सही होता है, और गोदी मीडिया तो पक्षपात दिखाता है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आया है वह एग्जिट पोल डीएम की रिपोर्ट है, एग्जिट पोल नहीं है। उसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री ने जयराम रमेश ने अमित शाह पर बिहार देश के 150 डीएम से बात करने का आरोप लगाया है। इस पर कमीशन ने भी जयराम रमेश को नोटिस दिया है और उन्होंने सबूत मांगा है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार सहित पूरे देश में मतगणना होने से पहले ही राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए हैं। उनका मकसद किसी प्रकार बिहार विधानसभा भंग कराकर चुनाव कराने का है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।